स्टडीज। चलिए, तो सभी बच्चे लोग को सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे। अच्छे हो तो फटाफट थम्स अप, लाइक्स है ना, बहुत सारे डाल दीजिए। ठीक है, तो अब जैसे बच्चों आपको पता होगा, मैं आपको वापस रिकॉल करा रहा हूँ कि हमारा जो JEE एग्जाम है वो 22 नवंबर को उसका एंड डेट है। तो किसी बच्चों को फॉर्म फिलअप में दिक्कत आ रही है तो मुझे बोलना, मैं उसे रिसॉल्व कर दूं, ठीक ना। जैसे आज एक बच्चे से बात किया मैं, तो उनसे कुछ डाउट्स था तो वो हमने क्लियर किया, ठीक है ना। तो JEE एग्जाम के लिए कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे बोलना। किसी बच्चे का सर्टिफिकेट, ठीक है ना, बनाना हो तो अभी से बना लो, ट्राई करो। तहसीलदार के पास जाइए या BDO, जो भी ऑफिसर के पास जाइए, ठीक है ना, वो आपका सर्टिफिकेट बना लेंगे। उनको बोलना कि मुझे एग्जाम है, ये सब बोलते आपको बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं बच्चों। दूसरा क्या, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अगेन बच्चों, आज हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। आज हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे जो कल आपका एग्जाम आने वाला है। अगेन रिवीजन कैसे करेंगे उसका प्लान होगा, कैसे आप कोई भी चैप्टर को प्रॉपर्ली प्लान करोगे। फिर प्लान कर लिया, स्टडी कर लिया, फिर क्या होगा, एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे वो भी मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। एंड बाय द एंड में क्या होगा, मैं आपको ये बताऊंगा कैसे हम कोई भी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। ओके, मार्क फॉर रिव्यू, ओके, ये हम करने वाले, ठीक है। समझदार बच्चे, तो रिवीजन प्लान, एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे और मार्क फॉर रिव्यू कैसे होगा वो मैं आपको प्रॉपर्ली बताना, ठीक है, बताने वाला, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव क्या में क्या होने वाला है, इतने सारे आपके चैप्टर्स आने वाले हैं जो कि आपको पढ़ाई करना है। अभी बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा, सर मैंने तो ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो मैं कल एग्जाम तो पक्का मेरा एग्जाम खराब होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। मैं आपको आज जो पढ़ाऊंगा उस चीज को प्रॉपर्ली नोट डाउन करना। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आप सारे बच्चे, जितने बच्चे प्रेजेंट है, वो 60 से 65 प्लस आराम से मार्क्स लेके केमिस्ट्री में। तो समझो अगर आप केमिस्ट्री में 15 से 16 17 क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड जिन्होंने पहले से रिविजन कर रखे हैं, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ उनका केमिस्ट्री से ही आपका खाली 70 प्लस मार्क्स आ सकता है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, चीजों को प्रॉपर्ली समझना पड़े, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो जब भी आपका पेपर स्टार्ट होगा तो पहले आपका फिजिक्स आएगा, फिर केमिस्ट्री आएगा एंड फिर मैथ्स आएगा। तो होता क्या है, जनरली बच्चे फिजिक्स क्वेश्चन जल्दी करते हैं, राइट। तो जब क्वेश्चन नहीं होंगे ना आपके पास तो आपका माइंडसेट डाउन चला जाएगा, तो वो मत करो। क्या करो, मैं आपको ये रेफर करूंगा कि आपको पेपर स्टार्ट करना चाहिए केमिस्ट्री सेक्शन से। ये मेरा स्ट्रेटेजी है। ऐसा क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज केमिस्ट्री क्वेश्चन थोड़ा से होते हैं डायरेक्ट। कैसे होते हैं, थोड़े से डायरेक्ट होते हैं, ठीक है ना। आपको बच्चों बहुत आराम से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर लोगे, कोई आपको यार दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको बीच से बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आप जाइए मैथ्स में या फिजिक्स में, जो भी आपको इजी लगे, ओके, ये आपको करना है। नेक्स्ट चीज क्या बच्चों, मान के चलो आपने पहला क्वेश्चन की देखा, क्वेश्चन हिट किया, क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, स्किप करो, दूसरे क्वेश्चन जाओ। दूसरे क्वेश्चन में वो पता है कि इसका फॉर्मूला मुझे पता है और मैं कर भी लूंगा, टाइम ज्यादा गया, क्या करो, क्वेश्चन स्किप करो और यहाँ पे लिखो, वहां पे एक बटन होगा, मार्क मार्क फॉर रिव्यू, ऐसा लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दो। मान लो तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, छोड़ दो, फोर्थ क्वेश्चन आपको गारंटी आएगा, वो करो, पांचवा भी आएगा, गारंटी आएगा, सब करो ना। तो ये खाली आपको एग्जाम बताते हैं ना। तो क्या होगा, जैसे आपने क्वेश्चंस देखा तो क्या होगा, आप ये बोलोगे कि आप 15 से 20 मिनट में या आधे घंटे में या मान लो 40 मिनट में
40 मिनट्स में आप केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आप प्रॉपरली देख लोगे। तो मैं बेटा बताओ ये पार्ट आया। 40 मिनट्स में आपको सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री देख लेने हैं। मान के चलो 40 में से आपको प्रातः 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट वेट करो, मैं आपके पास 2 मिनट थोड़ा वेट करो, ठीक है। 40 मिनट देखा, 40 मिनट में आपने मान के चलो 8 क्वेश्चन किया केमिस्ट्री का, कोई बात नहीं, बढ़िया है। हाँ प्रार्थना बोलो बेटा, क्या बोलते हैं? सर मेरे मतलब साथ ना 2 बार टेस्ट में हुआ है। मैंने एक बार आपको भी स्क्रीनशॉट भेजा था कि ना वो मतलब क्वेश्चन सबमिट ही नहीं होते। मतलब मैं आंसर फिल कर रही होती हूँ बट वो सबमिट नहीं हो रहे होते। एक काम करो, एक काम करो, है ना, अभी जब आप टेस्ट दोगे ना तो क्या करना, आप अपने पापा या मम्मी का मोबाइल यूज करना, ठीक है ना, या नहीं है तो क्या करना बच्चा, गूगल क्रोम पे जाना, जो लिंक आएगा लिंक को क्रोम में पेस्ट करना और उसको आप डेस्कटॉप साइट में ओपन क्या बच करना, आपको टेस्ट को डेस्कटॉप डेस्कटॉप पर साइट में ओपन, तो क्या होगा, आपका स्क्रीन आपका बड़ा आएगा, आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। ये आपको समझ आया समझ में? यस लिंक को क्या, लिंक को कॉपी करो, क्रोम खोलो, क्रोम पेस्ट करो, और जब क्रोम पेस्ट करो तो वहां पर आपको करना है डेस्कटॉप साइट पे ऊपर, तो आपका स्क्रीन बड़ा आएगा। आया सब क्वेश्चन बच्चों बताओ जरा, है ना इजी? ओके, अब दूसरा पार्ट देखो, मान के चलो आपने केमिस्ट्री पार्ट देख लिया 40 मिनट में, अब क्या करो, मान के चलो आपको फिजिक्स आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है तो फिजिक्स पे आपको फिजिक्स को सारे क्वेश्चन दिखने लगा आपको 45 मिनट्स, और मान के चलो इस 45 मिनट्स में आपको आपने खाली 5 क्वेश्चन किया, कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है ना। मान के चलो आपका मैथ्स किया, मैथ्स में आपको 1 आवर चला गया, कितना चला गया, 1 आवर चला गया, और आपने सिर्फ मान के चलो किया आपने खाली मान के चलो 7 क्वेश्चन किया आपने, 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन किया, सपोज से 5 क्वेश्चन किया, मैं गलत बोले से ज्यादा क्वेश्चन कर लो, ठीक ना। तो क्या हुआ देखो, टाइम कितना देखो, 1 आवर 45 मिनट्स और 45 मिनट, तो क्या होगा, आपने सारे क्वेश्चंस को देख लिया, अभी आपको पता चल गया कि मैं कितना स्कोर पे जा पा रहा हूं। मान के चलो केमिस्ट्री में आपका आ रहा है, इनिशियली आपका आ रहा है 40 मार्क्स, राइट, आपने अज्यूम किया सोच ना बच्चा, फिर क्या बेटा, मान के चलो क्या फिजिक्स में आ रहा है 20 मार्क्स, ओके, एंड अगेन आप बोलोगे कि आपका मैथ्स में आ रहा है 20 मार्क्स, कितना हो गया, आपने आपको हो गया 80 मार्क्स हो गया, ठीक ना। अब क्या करो, मैंने क्या होता आपको मार्क्स रिव्यू करना है, तो ऐसा आपको सबमिट करना है मार्क्स रिव्यू, जो आपको आता हो लेकिन टाइम लग रहा होगा, समझ रहे बच्चों। तो क्या होगा, आपको फिर मार्क पर रिव्यू क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। अगेन सुनने बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। वापस बोलो बच्चों, एग्जाम में सब कुछ आना मैटर नहीं करता, टाइम को कैसे मैनेज करते, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करो वो ज्यादा मैटर करता है, ये आपको समझना है, ओके। और एक हो गया, फिर अगेन आप वापस आप केमिस्ट्री करो, ठीक है ना। तो साइकिल साइकिल करो, मतलब कि पहले पहले साइकिल हो गया, फिर सेकंड साइकिल और थर्ड साइकिल, क्लियर हो बच्चों। लास्ट में 10 मिनट रखो या 20 मिनट रखो कि आप वहां पे सारे क्वेश्चन को वेरीफाई करो। आया सब क्वेश्चन में, एक बात बताओ जरा, यस सर। ठीक है ना। अगेन बच्चा मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, ये आपका सिलेबस है, सिलेबस बच्चों में बोल रहा हूँ कि कल का जो पेपर होगा बच्चों काफी इजी क्वेश्चन होगा, आपको केमिस्ट्री सब बाकी सबसे इजी लगेगा, ये मेरी गारंटी है, ओके। अब बच्चों में आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है, ध्यान से करना, ओके। देखो, ओके, देखो, जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन है और आपका बेसिक ऑर्गेनोमिक्स है, इसमें क्या है बच्चों, इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना चाहिए, ठीक है ना, आपको ऑक्सीडेशन फाइंड करना चाहिए। फिर बच्चों आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको 1-2 फॉर्मूलास है, वो फॉर्मूला भी कराऊंगा, वो आपको करना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात क्या बच्चों, सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काइनेटिक्स, ठीक है बच्चों। सोल्यूशन में से आपका डेल्टा टीएफ या डेल्टा टीबी
या तो वेपर प्रेशर, या तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, या तो बोलोगे आपका ऑस्मोसिस। यहां से बच्चों आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगेन बच्चों बोल रहा हूं कैसा आएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला को नोट कर लेना और लास्ट में सॉल्व करना, बिकॉज पहले सॉल्व करो तो टाइम ज्यादा चला जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है ना। जो क्वेश्चन जल्दी हो जा रहा है उसको जल्दी कर लो। अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से गिब्स एनर्जी, ठीक है ना, डेल्टा जीएल पार्ट, ओके। फिर आपको करना है बच्चों, करना आपको, फिर आपको करना पड़ेगा आपको फैराडे लॉ, आपको यहाँ पे फैराडे लॉ करना पड़ेगा। एंड फिर आपको यहाँ पे कंडक्टेंस, इन सब के फॉर्मुलेस पढ़ाई करने, ओके। ध्यान देगा, इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, बताइए जरा, सही है। जिन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है प्लीज अपना वो हैंड रेज करें, जिन बच्चों को मेरी आवाज है प्लीज अपना हैंड रेज करें। तो 16 में से 12 बच्चे लोग क्लास में हैं और 4 बच्चे अभी क्लास में एक्टिव नहीं है, ठीक है, कोई बात, इट्स फाइन, चलिए, ओके। हाँ सुने, मैं समझ गया, एक्टिव हो, डोंट वरी, ठीक है ना, समझ गया। अब देखो फिर आपका केमिकल एट्रीब्यूट है ना। देखिए बच्चों, काइनेटिक्स कैसे पूछने का, हाफ लाइफ, ऑर्डर कैसे निकालोगे, और आपको फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर पे क्वेश्चन आ सकता है, ओके, ऐसा आपको आएगा क्वेश्चन। तो अगर मैं आपको खाली ब्रीफ बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको सब कुछ कराने वाला हूँ, ये सारे फॉर्मुले से, इससे मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी, ओके। तो अच्छा दूसरा पार्ट क्या, देखो जरा, यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ आपका पी ब्लॉक, तो बच्चों ने क्या बोलता है, पी ब्लॉक क्या पढ़ोगे, आपको सबसे पहले पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को रिवाइज करना है। आया सब क्वेश्चन बच्चों ये पार्ट। फिर आएगा आपका डी एंड एफ ब्लॉक, क्या बच्चों करोगे, अगेन जो ने पढ़ाई किया था, ओके, लैंथनाइड है ना, जो भी आपके लैंथनाइड्स हैं वो +3 में क्या, +3 में होते हैं या +4 में होते हैं, उनका रेडिया क्या होगा, उनका ऑक्सीडेशन में क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और फिर आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बच्चा से क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कलर क्या होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे और आपको बोलेंगे, आपको पूछेंगे आपका आइसोमर फाइंड करने के लिए। अगेन बच्चों, जो आपका संडे को जो टेस्ट हुआ था भी है ना, प्रैक्टिस टेस्ट हुआ था, तो वहां से बच्चों अगर आप अगेन, अगर आपके अवंती के जितने पेपर्स हैं, अगर आप उन पेपर को प्रॉपरली अच्छे से रिवाइज भी करोगे ना, तभी आपके यहाँ पे केमिस्ट्री में 70+ मार्क्स आएगा। और मैं वापस बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री आपको बाकी दोनों से इजी लगेगा, अभी से बता रहा हूँ। सारे बच्चे ध्यान से प्रॉपरली पढ़ोगे तो टफ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आया सब क्वेश्चन बच्चों, बच्चों के पास बताओ जरा, है ना, बोलिए जरा, यस सर। डन, ओके। तो बच्चों ठीक है, तो क्या करेंगे, अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक को पढ़ाई करना, ठीक है। अब देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं आपका केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में ना। तो बच्चों एक बहुत सिंपल सा फंडा है, ओके। मान के चलो कोई आपका रिएक्शन है, क्या हो रहा है, रिएक्टेंट है, ये आपका इक्विलिब्रियम में आपका प्रोडक्ट है, ओके। तो इसका हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या होगा उसे बोलते हैं, लिखते हैं केसी। बच्चे होगा, वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ पी प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे हम लिखना पड़ेगा, ठीक ना, उससे बोलते हैं केसी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वेशन देखो, ये बैकवर्ड है और ये फॉरवर्ड है, तो क्या बचेगा, केसी क्या बचेगा, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, मतलब कि आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है ना, ये आपको करना है, इससे हम बोलते हैं केसी निकालना। आया सबको समझ में। सपोज ऐसा कुछ है, ए गिव्स बी प्लस सी, और ये आपका इक्विलिब्रियम में, ओके। आपको बोलेंगे इस इक्वेशन का केसी निकालो, तो केसी क्या होगा, केसी होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। मतलब कि जो क्या हम बोलेंगे,
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आया सारे बच्चे लोग को? बताओ जरा ये पार्ट, हाँ है ना? बताइए। अमनदीप, अगेन मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बता रहा, जितना बता रहा हूँ उतने से क्वेश्चन आएगा। ओके, अब देखो, मान के चलो अगर आपको गैस है तो वहां बचा, वहां पे आपका आएगा पी आ जाए, मतलब वहां पे आपका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो बच्चे क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ओके, एक फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे देखो कैसे, देखो लिखा है, देखो पार्शियल प्रेशर सी उसके पावर सी, मतलब जो भी उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो वो उसके पावर में चला जाएगा। मान यहाँ पे था 2c था, तो प्रेशर बच्चे क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी के पावर में आएगा 2। ऐसा नहीं, मैं बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको जो भी उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो क्या जाएगा, वो उसके पावर में आ जाएगा। ओके, देखो अगेन क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आया सारे बच्चों लोग के पार्ट, बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। अब देखो, अभी आपको यहाँ पे केपी और केसी का रिलेशन बोला, देखो पी मतलब बच्चों क्या, गैस, सी मतलब कंसेंट, मतलब क्या आपको लिक्विड हो सकता है। ओके, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, देखो जरा, दैट इज केपी इज इक्वल टू केसी डेल्टा आर टी की पावर डेल्टा एनजी। अभी आपका डेल्टा एनजी क्या होगा, ये आप होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगेन बच्चों बोल रहे थे ध्यान देना, आपका यहाँ पे डेल्टा एनजी क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या, जैसे आपका ये रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन है, तो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, और यहाँ पे 1 मोल, राइट, हाँ है ना? तो यस सर। इस इक्वेशन का आपका डेल्टा एनजी क्या होगा, डेल्टा एनजी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, कितना मोल से, प्रोडक्ट में आपका 2 मोल है, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1, 1 आपका है रिएक्टेंट में, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आपका डेल्टा एनजी 1 आ जाएगा। आया से क्वेश्चन में मीनाक्षी, प्रार्थना, अनमोल, सुहानी, अमनदीप, कमलप्रीत एंड बाकी सब। मनीष, यस सर। बताइए, मनीष बेटा आ रहा है? थैंक यू जसप्रीत बताने के लिए। ओके, आएगा, तो ये आपको चीजों को प्रॉपर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है ना? सर फॉर्मूले तो याद रह जाते हैं पर क्वेश्चन नहीं हो पाते। अरे वही तो बोल रहा हूँ ना, मैंने आप सभी को क्या बोला था कि आप सारे बच्चे जेडब्ल्यू के प्रीवियस ईयर के बुक लेके आइए। मैंने कितनी बार बोलने के बाद भी अभी तक आप बुक लेके नहीं आए। फॉर्मूला पढ़ने के बाद सर क्वेश्चन अप्लाई मैम भी तो कहती करोगे। है कि जो डीपीपी में पीवाईक्यूज है वही करो। डीपीपी जो है वो क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन से, राइट, हाँ है ना, है कि नहीं? यस सर। वो आता है पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आपको कभी रिवीजन करना होगा तो क्या आप खाली पीडीएफ रूल्स खोलोगे देखोगे? सर मैंने बोला था, उन्होंने कहा कोई एक्स्ट्रा मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है, अवंती में इतना अवेलेबल है, आप वहीं से करो वहीं से करो। बेटा सबसे पहले तो मैं आपको म्यूट करा बिकॉज आपके बैकग्राउंड में काफी ज्यादा वॉइस आ रहा था ना। मटेरियल नहीं की बात, कोई मटेरियल नहीं है, ये जो प्रीवियस किताब है, किताब है, किताब को आपके हाथ में रहेगा, कभी भी आप रिवीजन कर सकते हो। मान लो पीडीएफ दिखा, पीडीएफ में आपने कोई चीज देखा, राइट, मैम जो बोले आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मतलब क्या, कोई और कुछ अलग नहीं करना है, कोई बुक नहीं बेटा, आपको खाली प्रीवियस ईयर किताब, जेडब्ल्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं 2020 से 2022 तक के, तो वो करना है, तो बुक नहीं है, जो आप पढ़ो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है वो, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते बच्चों। देखो अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है चीजों को, रुको उसको बच्चों आप ध्यान समझना, देखो जरा। ओके, देखो बच्चों, ये इस सारे पॉइंट्स आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या बच्चों, कैटलिस्ट पे आपका डिपेंड नहीं करता। ओके, समझ में आया बच्चों? मान के चलो कि मैंने इक्वेशन था ए गिव, ए आपका है इक्विलिब्रियम विथ बी प्लस सी। मान के चलो इसका
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10। क्या बच्चों है? 10 है। ओके, मान के चलो मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बच्चों कहते हैं? मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जो नया केस क्या होगा? वो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो भी आपने नंबर किया बच्चों वो उसके पावर में जाएगा। मतलब क्या? वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आएगा 100। आसान बच्चों, तो यहीं पे लिखो दो, इफ एन इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय n, तो केसी क्या होगा? केसी आपको हो जाएगा के पावर n। अगर आपको मैं कोई डिवाइड कर तो वो आपका डिवाइड चाहिए। इसका तो क्या आपने मतलब ऐसे कह दिया 1/2 कर दिया, यहाँ पे 1/2 कर दिया और यहाँ पे 1/2 कर दिया, तो आपका केसी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दैट इज √10 आ जाएगा इसका। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? में क्या बोल रहा हूँ आपको, ये आपको समझना है। बहुत ही बेसिक है, तो मैं आपको एडवांस नहीं करा रहा। ऐसा बच्चों, जो आपका केसी है वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये आपका केपी है जगह पार्शियल बचाएगा। हाँ बोलो कमलप्रीत। सर ये पूछना था कि केसी की वैल्यू जो आएगी उसको मतलब 10 नहीं है तो वो रखनी है कि ऑलवेज 10 नहीं होगा? नहीं, क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में दिया गया होगा कि इस इक्वेशन केसी इतना है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपका नया केसी क्या होगा? कुछ नहीं, वो उसके पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सी बात। ओके सर। ओके, अब देखो बच्चों, ये पार्ट आपको जो समझ, ये पार्ट आपका काफी आईएमपी पार्ट है बिल्कुल। ये आपका ली चैटरिस प्रिंसिपल से बिलोंग करता है। अगर बच्चों में बोल रहा हूँ सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना बताओ उसको ध्यान देखो, है ना? देखो मान के चलो ये आपका इक्वेशन है। इक्वेशन क्या बच्चों? दो जरा सब ध्यान दो। N2 प्लस O2, ये आपको इक्विलिब्रियम में 2 राइट? हाँ है ना? बताओ जरा, है? यस सर। बच्चों जो आपका प्रोडक्ट है, बच्चे प्रोडक्ट साइड पे कितना नंबर मोल्स है? आप बोलो कितना? 2 मोल्स है। बच्चों रिएक्टेंट साइड में कितना नंबर मोल्स है? 2 मोल। 2 सर। यहाँ 1 है, यहाँ 1, तो कितना? 2 मोल्स है। हाँ है ना? बताओ जरा, राइट है कि नहीं? यस सर। ओके, तो बच्चों अब मुझे बताओ, अगर अगर आपका रिएक्टेंट सेम है, ठीक है ना? अगर आपका रिएक्टेंट सेम है, रिएक्टेंट भी सेम है, मोल्स और प्रोडक्ट वो सेम है, ठीक है ना? तो अगर आप इक्वेशन में, अगर आप रिएक्शन के अंदर प्रेशर बढ़ाओगे या प्रेशर घटाओगे तो क्या बचोगा? आपका आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वो आपका वैसे का वैसे रहेगा। अब ये बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है? इसके मतलब ध्यान समझो। तो सपोज करो मैं यहाँ पे मनीष के मैं आपके यहाँ पे मनीष एग्जाम्पल बताऊँ, ध्यान समझना। काफी सिंपल एग्जाम बताओ, ठीक है? सपोज करो, ओके, सपोज करो मनीष है, ठीक है ना? मनीष है, वो जा रहे हैं स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं। ओके, ये क्या वो बचाओ? ये मान के चलो ये आपका है फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या बच्चों? ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? मनीष स्कूल जा रहे हैं, ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना? ओके, सिंपल सी बात है। मान के चलो मनीष को एक काम मिल गया, ठीक है ना? उनकी मॉम ने काम दे दिया उनको, ठीक है? अब क्या हो रहा है? मॉम ने बोला जब तक वो काम खत्म नहीं होगा तब तक आप स्कूल नहीं जाओगे, राइट? और मान के चलो ये आपका कंटिन्यूस वाला पार्ट में चल रहा है, ठीक है ना? तो क्या होगा? अब वो काम से क्या हो रहा है? जो मॉम ने काम किया उससे क्या वो जा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट? वो आपका बैकवर्ड में जा रहा है। समझो चीजों को, आप चीजों को प्रॉपर समझो। ओके, सपोज कर मैं आपको और एक एग्जांपल से देता हूं। ओके, यहाँ पे देखो जरा, एक बार मनीष बेटा पढ़ो जरा यहाँ से यहाँ तक, या फिर कोई बच्चा पढ़ो जरा यहाँ से यहाँ तक। इफ इक्विलिब्रियम, ऐसे पढ़ो जरा प्लीज। If at equilibrium the concentration of one of the reactant is increased, the equilibrium will shift in the forward direction and vice versa. वैसा वर्षा, इसका मतलब क्या? देखो जरा, सपोज करो ये पार्ट है ना, देखो ओके, ए इक्विलिब्रियम में है बी प्लस सी के साथ, तो यहाँ पे 2 मोल है,
यहाँ पे आपका 1 मोल, राइट, 1 मोल से। ओके, मान के चलो आपको ऐसा बोला जाए कि अगर आपका ए का, क्या बच्चों, ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो गया, तो रिएक्शन किस साइड जाएगा, तो आप बोलोगे रिएक्शन जाएगा आपका फॉरवर्ड। क्या जब जो ये आपका फॉरवर्ड, इसे बोलते हैं ली चार्ट्रेस प्रिंसिपल। मतलब कि बच्चों जो भी आप काम करोगे उसका ऑपोजिट होगा। मतलब क्या, अगर मैंने ज्यादा स्कूल, तो ली चार्ट्रेस प्रिंसिपल क्या करेगा, वो उसको स्कूल जाने से रुकेगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ जरा। सिंपल से देखो देखो देखो, अगर मेरा रिएक्शन में ए का कंसंट्रेशन घट रहा है तो रिएक्शन क्या जाएगा बच्चों, रिएक्शन कहां पर जाएगा, रिएक्शन जाएगा आपका फॉरवर्ड एक्शन में जाएगा। मान के चलो अगर आपने ए का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो क्या बच्चों रहा है, अब बोलोगे रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन में आपका ए ज्यादा है, राइट, ये ज्यादा है, तो क्या होगा, ये जाएगा फॉरवर्ड में, ठीक है ना, ऐसा होगा। ऐसा आपको समझना है, मतलब जो भी आपका रिएक्शन हो रहा है वो उसके रिवर्स डायरेक्शन फील होगा। इसे बोलता है आपका ली चार्ट्रेस प्रिंसिपल। और बच्चों यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, कंसंट्रेशन में क्या होगा, प्रेशर में क्या होगा, और आपका टेम्परेचर में क्या होगा। ओके, मुझे बताइए ये पार्ट कितने बच्चों समझे, आगे बताइए, बिकॉज ये आपका पहला पार्ट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थम्स डाउन कर लीजिए, मैं आपको वापस समझा दूंगा, डोंट वरी, प्लीज समझो इस बात को। तो 3-4 लोग को समझ में नहीं आया, मैं समझ रहा हूँ, 3-4 लोग को समझ में आया और कुछ बच्चे थम्स डाल रहे हैं, ठीक है ना। ओके चल, ठीक है, कोई बात, ओके ओके। मैं बच्चों में यहाँ पे ये एग्जाम दे रहा हूँ, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, ये पार्ट दिख रहा है बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है ये पार्ट, बताओ जरा, हाँ है ना। यस ओके, सपोज करो ये आपका है प्रोडक्ट साइड में, ये आपका प्रोडक्ट साइड, राइट। मान के चलो मैंने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कर दिया कम, ओके, कम कर दिया, तो क्या होगा, अगर क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, ये जाएगा और बिकॉज आपका ये कम आ रहा है ना, तो रिएक्शन क्या करेगा, वो उसको बढ़ाएगा, वो उसको इंक्रीज करेगा। सेम मान के चलो अगर आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया तो आपका जो रिएक्शन कहां पे जाएगा, इक्विलिब्रियम कहां पे जाएगा आपका, देखो अगर आपका मान के चलो आपका ये ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट ज्यादा हो, तो क्या होगा, रिएक्शन जाएगा इसके बैकवर्ड में जाएगा। क्यों बच्चों, बिकॉज उसको बैलेंस करना है। समझ में आया कि नहीं, देखो अगर टमाटर ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, टमाटर काट के निकाल के अलग अलग डाल देंगे, अलग में डाल देंगे। अगर टमाटर कम हो गए तो क्या होगा, मैं कहीं से टमाटर ऐड करके यहाँ पे डाल दूंगा। मतलब जो भी आपका चीज हो रहा होगा उसको मुझे रिवर्स करना है उसका, सिंपल सी बात, उसे बोलते हैं ली चार्ट्रेस प्रिंसिपल। देखो अब मान के चलो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया, अगर मैंने इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, राइट, ऑक्सीजन कहां है बच्चों, कहां पर है, रिएक्टेंट साइड। ओके, तो ली चार्ट्रेस प्रिंसिपल क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कहां पर लेके जाएगा, फॉरवर्ड ये जाएगा फॉरवर्ड में जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये ज्यादा है, तो क्या होगा, ये कम कब होगा, जब ये आपका फॉरवर्ड में जाएगा। मान के चलो अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो क्या बच्चों, ये जाएगा इसके बैकवर्ड में जाएगा। समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, है ना, बताइए। यस क्लियर। मन से आया बेटा, आया है पार्ट। सेम बच्चों देखो, अब बच्चों यहाँ पे प्रेशर वाला पार्ट देखो, प्रेशर वाला पार्ट देखो। अब देखो आप इक्वेशन याद करो, देखो जरा क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT, ये क्वेश्चन है, तो हम क्या बोलते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे आपका अमोनिया का रिएक्शन है, देखो जरा, ओके फाइन। अब देखो ओके, जो भी आपका हो रहा है उसके रिवर्स करना है अपने को। देखो यहाँ पे आपका नंबर कितना मोल्स है, यहाँ पे आपका 4 मोल्स है,
और पोटेशियम में कितना मोल्स है? 2 मोल है। हाँ या ना बताओ जरा, यस सर, सही है? यस सर। प्रार्थना, मीनाक्षी, अमनदीप, बताइए जरा, आया इतना प्रतिशत में? बताओ जरा। यस सर। ओके, अब बच्चों मान के चलो मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, राइट, तो आपका नंबर मोल्स क्या होगा? नंबर मोल्स क्या हो जाएगा? ये भी बढ़ेगा। हाँ या ना, बोलो जरा। Yes, sir. ओके, यस सर। तो जो हमारा ली चार्टर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है? जो भी हो रहा होगा वो उससे क्या होगा? वो उसका Reverse होगा. रिवर्स होगा, राइट। ओके, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मेरा जो रिएक्शन है, जो मेरा इक्विलिब्रियम, जो मेरा रिएक्शन है वो कहां पर जाएगा? वो फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा? ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान दो, प्रेशर बढ़ाने से नंबर मोल्स बढ़ रहा है, तो क्या करना बच्चों? मुझे नंबर मोल्स घटाना पड़ेगा। तो बच्चों किस साइड पे आपका नंबर मोल्स ज्यादा होगा, कम है? बताओ जरा, राइट हैंड से कि लेफ्ट हैंड से? Product side बताइए से. कहाँ पे कम है नंबर मोल्स? आप बोलोगे यहाँ पे कम है, राइट, है ना, यहाँ पे कम है। तो आपका रेशियो कहाँ पे जाएगा? जहां पे नंबर मोल्स कम होगा, मतलब कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा आपका फॉरवर्ड में जाएगा। अगेन बच्चों थोड़ा समझने वाला पार्ट है, ठीक है? अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन सिंपल है, आपका ये पार्ट बन जाएगा, ठीक है ना? ये ध्यान रखो। ऐसा क्वेश्चन बच्चों, अगर मान के चलो अगर मैं प्रेशर घटाऊंगा तो क्या होगा? नंबर मोल्स क्या होगा? कम होंगे. घटेगा। और प्रिंसिपल क्या बोलता है? क्या करना हमको? ली चार्टर्स में से बोलता है रिएक्शन का रिवर्स होना चाहिए। मतलब क्या बच्चों का? रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जहां पे नंबर मोल्स ज्यादा होगा। तो कहां पे जाएगा? ये जाएगा आपका बैकवर्ड में। आया से क्वेश्चन बच्चों ये बात बताओ जरा। यस Yes, सर। sir. हाँ, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड में कंफ्यूज करा। हाँ सही बोला आपने, ऐसा होगा, डोंट वरी, ऐसा सबको होता है। ओके, यही बच्चों में आपको डोंट वरी, सबको पढ़ो तो, है ना? देखो अब क्या बच्चों को कम करो, ये पर पढ़ो जरा, ये पर पढ़ो जरा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। देखो अगर आप कोई भी इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर में डालोगे तो क्या बचोगा? अब देखो, at constant pressure then if inert gas added, it will be increase volume of system, therefore equilibrium shift in direction where the increase of the number moles, जहां पे आपका रिएक्शन ज्यादा वहां पे शिफ्ट होगा। इसका मतलब क्या ध्यान दो, सेम वही पार्ट होगा। मान के चलो आपका प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो आपका नंबर मोल्स क्या होगा? ज़्यादा ज्यादा होगा. होगा। ज्यादा हो रहा है ना? आपने गैस को इंसर्ट कर दिया, आपने गैस को इंसर्ट कर दिया, है ना? तो आपका इक्विलिब्रियम कहां पर जाएगा? जहां पे नंबर मोल्स कम होगा। ओके, वो आपको देखना पड़ेगा, वो फॉरवर्ड में कि बैक, वो आपको देखना पड़ेगा आपको रिएक्शन। तो ये आपको पूरा समझना पार्ट है। अगर मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे बच्चे रिएक्शन के नहीं दे रहे, ठीक ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको मैं जेई क्वेश्चन कराता आपको तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो करा दूंगा आपको मैं, तो आपको समझ आएगा। डोंट वरी, ये पार्ट। अब यहाँ पे देखो, ये पार्ट पढ़ो जरा, देखो एडिशन नाइट्रोजन गैस, देखो क्या है? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तब क्या बचोगा? तब आपका रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये आपका काफी आई पार्ट। अगर बच्चों कल का जो एग्जाम होगा, कल के एग्जाम बच्चों इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा, तो ध्यान से समझो। अगर मैं इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड करूं तो इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये पढ़ा है सब समझ में? मनीष, अमनदीप, अनमोल, मीनाक्षी, बताओ जरा, आया या अभी भी नहीं आया? अगर आपको अभी भी नहीं आया, तो भी कोई बात नहीं, मुझे बोलो, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझा दूंगा। रुको जरा, बच्चे बोल रहे कुछ कुछ समझ में आ रहा, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक, कोई बात। 2 सेकंड के आपको मैं एग्जाम्पल से करा दे रहा हूँ। ओके जरा, ओके ओके,
कहाँ चले गए क्वेश्चंस, कहाँ चले गए क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चंस नहीं मिल रहा। हाँ ओके बच्चों, हाँ ठीक, कोई बात है, ओके कोई बात नहीं। ओके जरा, ओके जरा बच्चों, मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ। आपको मैं स्क्रीन दिख रहा है? Yes, देखिए sir. जरा, देखिए दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे देखो जरा, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? देखो, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, देखिए प्रॉपर सबको दिख रहा है? देखो जरा क्वेश्चन, देख सारे बच्चे देखो जरा, दिख रहे क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ओके देखो, डिस्क्राइब द इफेक्ट। ओके देखो, ये आपका इक्वेशन है। इक्वेशन में देखो क्या, देखो H2 यहाँ पर है रेड साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में है लेफ्ट साइड में, और ये आपका प्रोडक्ट साइड, राइट? ये दिख रहा है। देखो अब बच्चों देखो जरा, अगर मैं हाइड्रोजन गैस को ऐड करूं तो बच्चों हाइड्रोजन कहाँ पे है? यहाँ पर, राइट? ओके, तो अगर मैं रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को ऐड करूंगा, देखो अकॉर्डिंग टू लीच प्रिंसिपल, एडिशन ऑफ H2 द इक्विलिब्रियम क्या होगा? ये आपका होगा फॉरवर्ड एंड शिफ्ट होगा, बिकॉज अगर आपका यहाँ पे बढ़ रहा है तो क्या होगा? ये आ जाएगा इस साइड, तो क्या होगा? आपका घटने लगेगा। समझ में आया बच्चों? ये पार्ट बताओ जरा। देखो Yes, Yes, sir. sir. देखो देखिए, आप देखो क्या है, तो आप देखो एडिशन ऑफ मिथनॉल। देखो मिथनॉल कहाँ है बच्चों? मिथनॉल आपका है यहाँ पर है, मतलब कि फॉरवर्ड में है, ये आपका फॉरवर्ड में है। अगर मैं इसका कंसेप्ट बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? रेशियो का बजाय रिएक्शन जाएगा आपका बैकवर्ड में जाएगा। Backward. तो यहाँ पे देखो, ये आपका लिखा है बैकवर्ड में जाएगा। अनमोल, अमनदीप आया समझ में? ये पार्ट देखो जरा, सिंपल Yes, है। sir. हमारा मनीष बोलो जरा, बताओ। प्रार्थना, हिमांशु बताइए जरा। ओके देखो, अब दो में बोला गया है रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो अगर मैं इस रिएक्शन से, देखो यहाँ अगर मैं यहाँ पे घटा दूं, अगर मैं कार्बन इसको हटा दूं तो क्या होगा? रिएक्शन से क्या कार्बन कम हो जाएगा, तो रेशियो क्या रहेगा? रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा कि उसको इंक्रीज करे, तो क्या जाएगा? अगेन ये जाएगा आपका बैकवर्ड में। समझ में आया बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? सिंपल सी बात है ना। अगर आपने किसी चीज को कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम क्या रहेगा? उसको बढ़ाएगा। वो कैसे बढ़ाएगा? कहां पे जाएगा? ये जाएगा इसके बैकवर्ड में। देखो अब बोला गया रिमूवल ऑफ मिथनॉल अल्कोहल को। देखो अगर मान के चलो, अगर आप इसको कम कर दोगे, ओके कम हो गया, तो रेशियो क्या करेगा? उसका रिवर्स कर, मतलब उसको बढ़ाएगा। कैसे बढ़ेगा? जब ये जाएगा फॉरवर्ड में। अब समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, है ना? बताइए Yes, sir. मनीष, बताइए, सारे बच्चे बताइए। सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, ये आपका थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, और कुछ नहीं दिखता। दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. सबको देखो क्वेश्चन, देखो सर, देखो देखो, ओके देखो। अब देखो आप यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो, यहाँ पे आप सी वाला ऑप्शन को ध्यान चेक कीजिए। ओके देखो, चेक कीजिए। ओके अगर बच्चों आपको सॉलिड को नहीं काउंट करना है, ऑलवेज आपको यहाँ पे गैस को काउंट करना है, ठीक है ना? गैस काउंट, ये सॉलिड काउंट नहीं करना। देखो ये गैस है, कितना गैस है बच्चों? यहाँ पे 4 मोल है। ये सॉलिड काउंट नहीं करते, यहाँ पे अगेन यहाँ पे 4। तो क्या बच्चों देखो क्या हो रहा है? आपका रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या बच्चों? आपका सेम नंबर मोल्स है, राइट? हाँ है ना गैस के? Yes, sir. तो बच्चों आप प्रेशर, अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे या घटाओगे तो क्या होगा? आपका कोई भी चीज दो, क्या होगा? आपके यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? देखो समझ में ये पड़ा है? देखो Yes, sir. अब देखो, जैसे अभी आप ए वाला पार्ट को देखो, आप ए वाला पार्ट को समझिए। अगेन बच्चों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा बिकॉज ये आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो पढ़ लो तो आपको पढ़ आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे एक ही मोल है, यहाँ पे आपका टोटल 2 मोल है, राइट? यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है। अब मान के चलो अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। ओके तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट में ज्यादा है, मतलब कि फॉरवर्ड में ज्यादा, राइट? तो रिएक्शन किस साइड जाएगा? ये जाएगा आपका Backward. Backward reaction.
अगर आप प्रेशर को घटाओगे तो क्या होगा, नंबर मोल्स घटेगा, तो रेशियो क्या होगा उसका, उसको बढ़ाएगा। तो Yes, कहाँ sir. पे ज्यादा है बच्चों, कहाँ पे ज्यादा, तो ये जाएगा Forward. फॉरवर्ड में जाएगा। एक काम करो कमलप्रीत बेटा, आप प्लीज यहाँ से लेके आता, पढ़ो जरा, आराम से पढ़ो जरा। The number of moles of reactions products will increase according to Le Chatelier's principle if pressure is decreased. The equilibrium shift in the direction in which the number of moles of gases is more. In the given reaction, the number of moles of gaseous product is more than that of gaseous reactant. Thus, the reaction will proceed in the forward direction. As a result, the number of moles of reaction product will increase. ओके, समझ में आया बच्चों? देखो ऐसे आपको चीजों को प्रॉपर यहाँ पे देखना पड़ेगा। आया सारे बच्चों को हम कैसे कर रहे हैं, बताओ जरा। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो को जरा, मैं अभी आपको वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर जेई में भी ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं? हाँ, जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, जेई में बच्चों ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप चेक करना जेई में ऐसे क्वेश्चन है। अनमोल सुने हैं सारे बच्चे, आए पार्ट समझ में, बताओ जरा, है ना, बोलिए। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब बच्चों क्या है, अब बच्चों अब हम बात करते हैं आयन क्यूबिंग की। तो बच्चों क्या यहाँ पे लिखा गया डिग्री ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना बच्चों, ध्यान दें। अब बच्चा आपको इसका क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं या टेम्परेचर को घटाऊं तो केपी या केसी या आपका अल्फा में क्या होगा। ओके, ध्यान रखना। ओके, तो होता है बच्चों, ये जो केपी और केसी का, तो ये आपका टेम्परेचर होता है इंडिपेंडेंट, तो क्या होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, खाली इसमें चेंज आएगा। तो ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे नोट्स आपको प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ डिफ्यूजन अलग होता है। ओके, ये मतलब कि ये कितना आपका डिग्री हो रहा है, अलग हो रहा है। इसमें मान के चलो आपके पास ऐसे क्वेश्चन है, NaOH है, आपने डाला यहाँ पे वाटर में, तो क्या बनेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, हाँ है ना, बताओ जरा, बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो रहा है 100% डिफ्यूजन, तो क्या होगा, क्या होगा आपका अल्फा हो जाएगा 1, बिकॉज से पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऐसा क्वेश्चन है, समझा बच्चों? तो आपको चीजों को इस वजह से आपको समझना है। आ रहा सर बच्चों लोग को? ओके, ये पार्ट। अब बच्चों देखो, अगेन बोल रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं है, तो 3-4 क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ से बच्चों जो नोट्स लिखा है, इस नोट से आपको बच्चों प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है। ध्यान रहेगा। प्रार्थना, अनमोल, बाकी सब बच्चे बताओ जरा। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। देखो क्या ये दिख रहा है बच्चों आपको, ये पार्ट सॉलिड प्रोडक्ट। यस सर। Yes, sir. तो बच्चों आपको यहाँ से भी आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन दिखने मिले, ध्यान समझ कैसे होता है। देखो मैं ध्यान समझना, देखो मान के चलो आपके पास है AlCl3, ये पढ़ ली ना। तो बच्चों इसको आप कैसे अलग करोगे, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl माइनस होगा, हाँ है ना, बताओ जरा। Yes, sir. ओके, अब बच्चों मान के चलो, हाँ ये होगा, राइट है ना। अब देखो मान के चलो इसका सोलिबिलिटी है S और सेल की सोलिबिलिटी है S, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री 1 है, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट 3 है। तो होता क्या बच्चों, हम इसको ऐसे लिखते हो, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हो। हम यहाँ पे केस पे ऐसे लिखते हो जरा, x के पावर x, y के पावर y और s के पावर x प्लस y। तो केस में बच्चों का केस में होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 है, तो 1 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 3 इंटू s मतलब कि सोलिबिलिटी इंटू 1 प्लस 3। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 क्योंकि आता 3 9 9 9 3 27, राइट है ना। तो यहाँ पे आएगा 27 s के पावर 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बच्चों एग्जाम में देखने मिले, इसे बोलते हैं KSP, हम इसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये इसका होता है फॉर्मूला। देखो अगेन यहाँ पे लिखो, अब बच्चों मान के चलो आपके पास ऐसा कुछ, तो मान के चलो आपके पास है AB है, ए मतलब क्या, NaCl, तो क्या होगा Na प्लस Cl माइनस, हाँ या ना, बताओ जरा, होगा? सारे बच्चे बताइए जरा। Yes, sir.
होगा। ओके, अब ये भी एस है और ये भी एस है। ओके, ये दोनों का आपका एस है, राइट, ये दोनों का आपका एस है। यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है, तो आपका केस पे किस निकालते हैं? 1 के पावर 1, मतलब कि इसको आप x मानो, इसका y मानो, तो क्या होगा? x की पावर x इंटू y की पावर y इंटू s की पावर 1 प्लस 1। दो, ये आपका फॉर्मूला। देखो आया समझो, देखो जरा प्रॉपर देखो जरा, चीजों को समझो। आर निकालना कैसे निकालेंगे, देखो जरा प्रॉपरली। अगर बच्चों जेई में भी ऐसे क्वेश्चन है, डिट्टो ऐसे क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आया सारे बच्चे लोग को बताओ जरा, डन है? Yes, sir. ओके, अब बच्चों मान के चलो आपने कोई एग्जाम्पल दिया, मान के आपने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया A2 B3। अब इसके केस पे, इसका आप केस पे कैसे निकालोगे, ध्यान समझोगे। ओके, देखेंगे ये जगह इसके बाजू में, तो क्या होगा? 2A 3 पॉजिटिव, हाँ या ना, बताओ जरा, होगा? Yes, sir. और क्या होगा? Yes, sir. 3B 2 नेगेटिव होगा, ऐसा होगा। चलिए, Yes, अब क्या होगा? यहाँ पे लिखो S, यहाँ पे लिखो S। स्टोरेज में 2 है तो x आ गया 2 और y आ गया 3। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों? 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू s के पावर 2 प्लस 3। ये होता है केस पे निकालने का फॉर्मूला। तो क्या होगा? 2 के पावर 4 इंटू 27 इंटू s के पावर 5। अब 27 इंटू 4 कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 28, तो इसका आंसर आ जाएगा 108 s की पावर 5। ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में आंसर निकालना पड़ेगा। आई होप सारे बच्चों की तरह पढ़ाया, समझ में होता आया? सुने? हाँ बोलो कमल बेटा, बोलो। सर जैसे 2 की पावर आपने 2 लिखा, तो सर 2 वो लिखेंगे जो दूसरे वाले में होगा। हाँ, जो उसका स्टोशियमेट होगा वो उसको आपको लिखना देखो, जैसे मैं ये पार्ट देखो जरा, हमने कैसे लग किया, देखो सर, देखो x जगह इसके बाजू में और y जगह उसके पावर में। देखो x a y पॉजिटिव प्लस क्या होगा? y जगह इसके बाजू में और x जगह इसकी पावर, तो क्या होगा? y b x नेगेटिव। ऐसे आपको अलग करना है किसी भी मॉलिक्यूल को। आया समझ में पार्ट? सुहानी, हिमांशु, बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, हाँ या ना? Yes, sir. बोलिए जरा, आया? इजी? यस सर। चलिए, ओके बच्चों, तो यहाँ से बच्चों एग्जाम में आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना? अब बच्चों देखो, फिर आपका आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना? ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है? अगर बच्चों बहुत सिंपल है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन हो रहा है लूज, तो क्या होगा? उससे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर आपका इलेक्ट्रॉन हो रहा है गेन, तो क्या होगा? हम उससे बोलेंगे रिडक्शन। इतना पढ़ा है सबको, समझ में बताओ जरा, है ना? आया? और बच्चों यहाँ से आपको ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन मान के चलो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या बच्चों? K2 Cr2O7, तो आप यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन निकाल कैसे निकालोगे? तो क्या आंसर आएगा, बताओ जरा, कैसे निकालोगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन कैसे निकालोगे? ऐसे बच्चों आपको एग्जाम क्वेश्चन आएगा पक्का। कैसे बच्चों, दो जरा। पोटेशियम को होता है +2, ऑक्सीजन को होता है -2, कितना? -14 हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कर दो, क्या होगा? +6 × 2, राइट? तो क्या आंसर आएगा? +2 +12 -14, कितना? 0 हो गया। तो आपका क्रोमियम कितना हो गया? क्रोमियम क्या हो गया? आपका हो गया +6। ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम, ऐसा क्वेश्चन बच्चों। तो ये आपको इजीली पता होना चाहिए, है ना? देखो फ्लूइड का माइनस होता है, ओके, समझ आया बच्चों? मेटल हाइड्राइड में आपका हाइड्रोजन का माइनस होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना? और मेटल इन अमेलगम होता है 0। तो ये सर आपको बेसिक विषय आपको पता होना चाहिए। आगे बच्चों सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर और इक्वेशन को बैलेंस कराना चाहिए। अगर आपको वो आ गया तो आप हर एक क्वेश्चन कर लोगे।
ठीक है, डन, बताइए जरा। Yes, sir. इजी, सारे बच्चों लोग बताइए जरा, डन है। Yes, sir. चलिए, जैसे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपको एग्जाम क्वेश्चन आ गया KMnO4 पोटेशियम परमेट, बोलेंगे आपका Mn का ऑक्सीजन में क्या होगा। बहुत सिंपल है, +1 + x -8 = 0, x आ जाएगा +7, आगे आपका आंसर। तो ऐसे आपको बच्चों निकल आना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप सारे बच्चों लोग को? Yes, sir. Yes, sir. आया सारे बच्चों लोग को, बताइए जरा। नन, ओके, बहुत बढ़िया। दूसरा बच्चों क्या, अब बच्चों बात करते हैं आपका सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो बच्चों यहाँ पर बच्चों क्या करना आपको, आपका वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, ओके, आपका होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी I2. इंटू केबी इंटू में ना आई आएगा, आपका वेंटो फैक्टर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ है, तो ये आपको समझना है, ओके। डेल्टा टीबी क्या होगा, केबी इंटू एम, क्या एम होता है आपका मोलैलिटी, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सब आपको बच्चों फॉर्मूला आपको बनाना चाहिए, और आप में इतना करता तो आप सही जा रहे हो बच्चों। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है ना। ये फोटो में है बच्चों, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। वैसे कौन सा बच्चों, P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू N2/N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये सारे आपको बच्चों प्रॉपर्ली समझ के करने हैं। हाँ बोले बेटा। सर जैसे अपने सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फॉर्मूला शीट सेंड की थी ना पहले, वैसे ही सर बाकी जो चैप्टर है ना फिजिकल केमिस्ट्री की, उनकी भी सेंड कर देना। जी बेटा अभी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी, सब कुछ कर दूंगा। ओके देखो जरा, अब फिर हम बात करते हैं आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके। ईएमएफ में और सेल पोटेंशियम क्या डिफरेंस वो पता होना चाहिए। इसे कैसे निकालते हैं, ई कैथोड में से ई एनोड निकालते हैं, ओके। आया सब समझ में। जैसे मान के चलो आपको बोलेंगे कि आपका 2 सेल है, एक सेल है उसका वैल्यू है 0.74, वाई है 0.36, आपको बोलेंगे 0.36, राइट। अब बोलेंगे आप इन दोनों को हमने कपल किया, ओके, इसका यूनिट तो क्या होगा, कैथोड होगा ये, इसका स्टैंडर्ड रेडिएशन किस ज्यादा है, इसीलिए आपको होगा, तो क्या होगा 0.74 माइनस 0.36 कैथोड माइनस एनोड। तो ऐसे आपको बच्चों निकल आना चाहिए। आया सब कुछ समझ में ऐसा बच्चों, तो बेसिक फॉर्मूला, ये आपका सारा बेसिक फॉर्मूला, जितना बता उतना करो तो आपका काम इजी हो जाएगा। याद देखो, ओके देखो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज, आपका डाउन दो का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये होता है पोटेंशियल का कंपैरिजन, ये तो हमने देखा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जरा, देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ओके। सपोज आपको ऐसा बोलेंगे कि जिंक है ना, जिंक है, जिंक 2+ बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है ना, ओके। मान के चलो आपको बोलेंगे कि आपका जिंक का मास है 50 ग्राम, ओके, इतना आपको बोला, ठीक ना। तो आपको बोलेंगे अगर मैं 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो कैथोड में कितना मास डिपॉजिट होगा।
तो यहाँ पे देखो कितना, देखो जरा, हमने यहाँ पे लिया 1 मोल, है ना, 1 मोल में 50 ग्राम है, सपोज 1 मोल में 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम निकालने के लिए आपको 2 फ्रेड चाहिए, बिकॉज 2 लीटर तो क्या है, 2 फ्रेड चाहिए होगा। आपको बोलेंगे कि 1 फ्राइडे के लिए आपका, अगर मैं 1 फ्राइडे पास करूंगा तो कितना ग्राम बनेगा, तो आप बोलोगे आपका आंसर आएगा 25 ग्राम आएगा, बिकॉज 2 फ्राइडे में आपका बन रहा है 1 मोल, 1 मोल में 50 ग्राम, तो 1 में क्या होगा, उसका आधा होगा, तो कितना आंसर आएगा इसका, 25 आंसर है। तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम क्वेश्चन कहां से बच्चों, आपका यहाँ से आपका फ्राइडे लॉ से क्वेश्चन आएगा। आया सबको समझ में? प्रार्थना, सिद्धार्थ, अमनदीप, हिमांशु एंड सुहानी एंड बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, बोलिए, आया? ओके, और फिर तो बच्चों में क्वेश्चन पढ़ते थे, देखो कर्नेटिस क्या होता है, 1/r, सर्कुलस होता है 1/a, मोलर कंटेंस, इक्वल कंडक्टेंस, बस इतना कर ले और कुछ नहीं। हाँ ये पार्ट, ये वाला और ये वाला, इतना भी कर लो तो बच्चों को गर्म बोल रहा, कल आपका एग्जाम काफी इजी जाएगा, हार्ड नहीं लगेगा, पक्की बात, ठीक है, डन है। अगेन बच्चों फिर आपका आ जाता है केमिकल कैलिस फॉर्मूला, ओके, ऑर्डर कैसा होगा, ग्राफ कैसा आएगा, तो ये इसका फॉर्मूला है। जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म में बच्चे क्या होता है, K0 क्या होता है 2.303 बाई टी लॉग R0/r, हाँ या ना, बोलो जरा, होता है कि नहीं होता है, Yes, sir. है ना? तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता करने हैं। आपको बोलूंगा टी क्या होता है 0.693 बाई के। अब बच्चों 0.3 कैसा आया, ये आया 2.303 मल्टीप्लाई बाई लॉग 2, आ गया आपका आंसर। ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे चीजों को समझना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन है। ओके बच्चों, बताओ जरा, सही है? यस सर। आगे बच्चों टाइम निकल करो, ओके, इतना टाइम मुश्किल में टाइम करो, टाइम रुको तो आपको हो जाएगा, ध्यान देगा सबको। Yes, sir. Yes, sir. और फिर देखो बच्चों अगेन ग्राफ, अर्नेस्ट ग्राफ, अगर आपको K2 दिया है, K1 दिया गया है और आपका T2 दिया, T1 निकाल, तो आपको ये फॉर्मूला, दैट इज अगेन बच्चों काफी टाइम टेक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बच्चों आपको यहाँ पे स्लो, ऐसा क्वेश्चन आपको लास्ट में करना है। ये रहा आपका अर्नेस्ट इक्वेशन, K इज इक्वल टू A, e to the minus e by RT, ओके, तो आपको अच्छे से आपको क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा, तो आपका काम इजी होगा। यहाँ पे दूसरा, अब बच्चों बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड बाकी पार्टी। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको माइंड मैप दिखा दूंगा, माइंड मैप सबको अच्छे से रिवाइज करना है। दिख रहा है आपको माइंड मैप? Yes, sir. Yes, sir. देखिए जरा, देखिए सबको प्रॉपर्ली। तो Yes, बच्चों sir. डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और आपका कोऑर्डिनेशन, ये सर आपको माइंड मैप, तो आपको फास्ट रिवीजन होगा। देखो अगेन ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। यहां से 100% क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेंगे MnO4 माइनस का ऑक्सीडेशन में क्या है, ओके, समझ में आया बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. आपको बोलेंगे देखो, जैसे आप यहाँ पे आपका ग्रीन कलर है, ये क्रोमेट कलर है बच्चा, है ना, इसका कलर क्या होगा, कौन सा येलो कलर का है, कौन सा ऑरेंज कलर, तो ये सारे आपको रिएक्शन पता होने चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट के, ओके, ध्यान देगा। Yes, sir. ओके, फिर दो क्या था बच्चों, फिर आपका है आपका लैंथेनॉल वाला पार्ट, ये पढ़ रहा है रियल पार्ट, तो बोला तो यहाँ पे साइज के साइज के बारे में बोला है, ठीक है। तो जैसे मैं आपका लेफ्ट साइड में रख सकता, क्या होगा, आपका साइज घटेगा पर ज्यादा घटता नहीं, इसे हम बोलते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। देखो जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, क्या होगा, देयर इज ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनम टू लुटेशियम, मतलब क्या होगा, लैंथेनम टू क्या होगा, आपका साइज घटेगा,
बच्चों यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीजन से क्वेश्चन आएगा, कौन +3 में स्टेबल है, कौन दो सीरियम सीरियम कहाँ पे +4 में स्टेबल है, यूरोपियम टर्बियम +2 में स्टेबल है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन अगेन बच्चों ये सारे करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपके केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आया सब क्वेश्चन बच्चों में क्या बोल रहा हूँ बताओ जरा, है ना, बोलिए जरा। Yes, sir. अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में, क्या होता है, जिसका बेस स्टैंडर्ड क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब ये जाएगा आपका कैथोड में, जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या जाएगा, वो जाएगा आपका कैथोड में जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। समझे सर बच्चे, ऐसा आपको चीज समझना पड़ेगा। आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो फिर हम बजाते हैं आपका ये क्या आपका कोऑर्डिनेशन कि बच्चों प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है ये पता होना चाहिए। जैसे मांगशोर मेरे पास कंपाउंड है कोबाल्ट NH3 होल 6 और यहाँ पे Br2+। अगर मैं इसको पानी में डाल दूं तो क्या बाहर आएगा, तो आप बोलोगे CO NH3 होल 6 क्या होगा 2+2 Br में, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका Br में से आयन बाहर आ रहा है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, आपको आयोनाइज करना आना चाहिए। सिद्धार्थ हिमांशु बच्चों क्या बोल रहा हूँ, हाँ बोलो कमल प्रीत बोलो बेटा। सर जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट आयोनाइज करने के बाद पता करनी पड़ेगी। हाँ एकदम से बोला, किसी भी कॉम्प्लेक्स में उस ऑक्सीडेशन नंबर आपका आयोनाइज करने बाद ही निकलना है। कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तो न्यूट्रल चार्ज होना चाहिए, काउंटर आयन नहीं होना चाहिए। देखो आपको इसका सिस्टेंस बनाओ, ज्योमेट्री बनाओ, ट्रांस बनाओ, ठीक है ना। देखो तो ये आपका लिंकेज है, ये आपका कोऑर्डिनेशन है, ये आपका आयोनाइजेशन है, ये आपका सॉल्वेंट है, ये पता होना चाहिए। आया समझ में बच्चों? Yes, sir. VBT के बारे में जानना चाहिए, है ना, CFT के बारे में पता होना चाहिए, कौन से दिमाग चलो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, आपका ऐसा है NH2 CH2 CH2 NH2, ये आपका एसिड है राइट। तो ये आपका बाइडेंटल मतलब बिकॉज एक लिगेंड आपका दो लोन पेयर दे रहा है, हम इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल लिगेंड, मतलब ये एक साथ ज्यादा लिगेंड देगा और ये ऐसा मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये पता होना चाहिए आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। अनमोल, अमन, हिमांशु, मनीष एंड बाकी सब आया पार्ट बताओ जरा। अगेन बच्चों अगेन बोल रहा हूँ टॉपिक बड़ा नहीं है, प्रॉपरली प्लान करो आपका काम आराम से बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अगेन जैसे मान लो आपको जैसे हमने डी ब्लॉक पढ़ा था हम पढ़ा था ना। देखो देखो एक होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तब क्या बोलोगे क्रोमियम की सबसे ज्यादा होगा, राइट। क्रोमियम जी क्या होता है कर मॉव। तो बच्चों सबसे ज्यादा बॉन्ड किसका होगा, आप बोलोगे टंक्शन का सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे बॉन्ड पॉइंट आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम पूछा जाएगा, समझ गए। अगेन बोला डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, जो आपका प्रीवियस टेस्ट का पेपर आपके पास है, आपने उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करोगे तो मैं जनरली बोल रहा आपका 70+70 80+ मार्क्स आ जाएगा आपका। ऐसा कौन सा गैस है जो आपका CW यूज करता है, तो हम क्या बोलते हैं जेनॉन, ओके ना। ऐसा गैस है हीलियम, आर्गन, इसको मिक्स करते हैं, क्या वजह CW है,
कहते थे ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछ सकते हैं कल के एग्जाम में। तो ये सब आपको यहाँ पे प्रॉपर कर, अगर बच्चों डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉपर देखो, समझो, और जब पिछला जो पेपर है उसको ध्यान करो, आपका काम बन जाएगा। आया सबको समझ में ये पार्ट? बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, ऑर्डर पे से क्वेश्चन आएगा, वेपर पे से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन में क्वेश्चन आएगा, लेंथ का साइज से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। और आपको एक क्वेश्चन बैलेंस करना, कौन सा बच्चों? ये पार्ट, पोटेशियम परमानेंट और आपका पोटेशियम डाइक्लोराइड पार्ट, है ना। एक क्वेश्चन बैलेंस करना चाहिए और आपको ऑक्सीडेशन निकालना चाहिए। बच्चों ऑक्सीडेशन से आपका 5-6 क्वेश्चन पूछा गया है, इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से हो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। समझे सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. और मैं अभी आपको सोल्यूशन का माइंड मैप अभी आपको सेंड कर दूंगा, माइंड मैप को सेंड कर दूंगा। ओके बच्चों, जितना बोला उसको ध्यान से करना, फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो बच्चों मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपके जितने भी आपके चैप्टर्स है, तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ देखो बच्चों, यहाँ पे आपके जितने भी चैप्टर्स है उनको बच्चों प्रॉपर ध्यान से देखो। यहाँ से आपका 5-6 क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कहाँ से क्या आएगा, तो प्लीज चीजों अच्छे से रिवाइज करो, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ध्यान देगा। Yes, sir. किसी बच्चों को डाउट्स है? हिमांशु, मीनाक्षी, कुछ तो बोलो। सिद्धार्थ, सुहानी, सर बोलो। 11th इनऑर्गेनिक में कौन सा चैप्टर है सर? 11 में 11th की इनऑर्गेनिक है ना सर? हाँ ये चैप्टर ना, ये पार्ट। यस सर। तो बेटा कुछ नहीं, ये आपका रिडक्शन पार्ट, ये आपके इसी में आ जाएगा, इसी में है, खाली आपको ऑक्सीडेशन में नंबर नहीं कराना चाहिए, कुछ नहीं, तो आप क्वेश्चन कर लोगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। आगे बच दो, आपका केपी, केसी और अल्फा में क्या चेंज आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इनर्ट गैस को कॉन्स्टेंट डालूंगा, कॉन्स्टेंट क्या होगा, चेंज होगा, तो वो पता चले, मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन, इस वाले पार्ट से क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको ध्यान समझना और आपको मिल जाएगा, ठीक है। Yes, Done? sir. Yes, sir. तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, ध्यान से प्रॉपर पढ़िए, और अब मैं सारा नोट्स सब कुछ मैं अभी आपको सेंड करता हूँ, ठीक है ना। चलिए बाय बेटा, बाय 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 बाय। बाय सर।